नाम आशुलाल जोशी, पूर्व सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर, और मेरा मूल गांव मतोड़ा है जो विधानसभा क्षेत्र लोहावट है, और निवास मेरा जोधपुर में है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में मदेरना कॉलोनी है। सर, आपको आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कहाँ से पता चला? ऐसा है, मेरे 2 लड़के और एक मेरा बड़ा लड़का एडवोकेट है एंड मेरा एक बड़ा पोता है। उसकी इच्छा थी कि आज ये भंडारा है, मेरे को लेके चलो। मैं कल ओशा गया था, मेरे गांव भी एक कार्यक्रम था, अभी शिविर चलते हैं ना, रात शिविर, तो मेरे पूर्व पंचायत में एक कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ चला गया और फिर रात को वापस आया। तो फिर इसने कहा कि आप गाँव रुकना मत। सुबह फिर ये इसने कहा चलो जल्दी चल। मैंने कहा इतना बड़ा मानवता का कार्य हो रहा है भाई, ब्लड डोनेशन का भी काम हुआ आपके यहाँ, आपके शादियाँ भी हुई है, भंडारा तो ऐसा पूर्णिमा का दिन है, कबीरदास जी का जन्मदिन है, और वैसे यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों को मानवता के काम में आना चाहिए। किस पार्टी की मंशा है वो सेवा की है, किसकी है वो मतलब क्या झांसा देने वाली है। झांसे का मतलब झूठ बोलना, कपट करना, ऐसा नहीं। मेरी ये राय है कि सभी राजनेताओं को निस्वार्थ भावना से इसमें भाग लेना चाहिए। आप घंटा आधा घंटा आओ तो उससे क्या है, प्रोत्साहन बढ़ता है, और ये सेवा का काम होता है वो गति पकड़ती है। सेवा में कोई उसमें वो नहीं है कि भाई ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी, वो नहीं। सेवा तो सेवा है। मैंने आप पूछा, कल मुझे कहा कि आपके सीएम साहब आ रहे हैं, मैंने कहा मैंने तो सुना नहीं। आज मैंने पूछा आपने निमंत्रण किसको दिया, तो जो भी नाम बताया मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे जो बात मन में आई मैंने उनको और बात दे दिया। मैं इतने कार्यक्रम में सीएम साहब आए, अगर पाली में तो 2 मिनट आना चाहिए। आते तो जनता में एक अच्छा संदेश जाता है। बाकी ये सारी बातें सभी जगह देखो ऐसा है कि बुलाना, तो फिर उन्होंने कहा प्रॉपर हमें बुलावा नहीं कहा। मैंने कहा क्या प्रॉपर, फिर क्या कोई ढोल नगाड़ों से बुलावा होता नहीं है, सिस्टम से निमंत्रण दे दिया। और अगर कोई गलती रह गई है तो आप भी यहाँ क्षेत्र के रहने वाले, आपको लाना चाहिए। 5 मिनट आते तो एक जनता के लिए अच्छा संदेश जाता है। खैर नहीं आए कोई बात नहीं, उसके लिए कोई ऐसा लंबी चौड़ा इशू नहीं है। मैं तो एक ही कहता हूँ जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ आना चाहिए। और आपकी जो है यहाँ साफ़ सफाई है, आपकी व्यवस्था है, ये सभी जो जितने हजारों भगत है, मालिक तो भगवान तो एक ही है। कैसे होता है वो तो ऊपर वाला ही करता है। कौन कहाँ है, मेरे कई पुराने परिचित हैं, वो मिल गए है उसमें क्या हो गया, अच्छा काम। लेकिन मैं धन्यवाद तो मैं इस ज़मीन देने वाले को भी देता हूँ। मैंने पूछा कि 24 बीघा ज़मीन दी, बिना स्थान कोई काम नहीं होता है। फिर व्यवस्था, मेरे को ये भी पता नहीं कि राजस्थान के है वो हमारी प्रकाश जी माड़ी है सूरसागर के, मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी कर्मभूमि सूरसागर है। मैंने कहा आप तो सारा काम जोधपुर वालों के हाथ में हो गया। राजस्थान के सीएम भी, मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर के, आप भी, मैंने कहा आश्रम के मुखिया है वो हमारे सूरसागर जोधपुर के हैं, बहुत खुशी की बात है। तो लेकिन ये टीम भावना से काम होता है, जोधपुर में होने से नहीं, कुछ भावना होती जब होता है। काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए अच्छा काम है, इसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। और कोई आप पूछना चाहो तो? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में क्या विचार है? व्यवस्थाएं इतनी साफ सफाई जो है ना, सफाई में कोई कमी नहीं। क्यों, हर जो यहाँ ये आपका सेवादार है वो अपने घर से बढ़ करके समझता है। चाहे बहनें हो, चाहे बेटियाँ हो, चाहे बहुएँ हो, चाहे भले आदमी हो, चाहे बच्चे हो, वो सब ये अपने से बढ़ करके करते हैं, तभी ये काम होता है। ये तो बड़ा काम होता है क्या भाई? मुझे ये बताया 15 लाख आदमी आए, 15 लाख आदमी आए तो पुलिस की व्यवस्था कितनी होती है कि होनी चाहिए? तो कठिन काम है, ये तो भगवान ही करता है। भंडारा हुआ, लोग आए, प्रसाद लिया। देखो ऐसा है, जन्मदिन है, अगर मान लो कबीरदास जी का, तो अच्छा मतलब मनाया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी व्यवस्था के लिए भी धन्यवाद, सब सेवादारों को भी धन्यवाद, जिन्होंने ये अच्छा काम किया, जिन्होंने भाग लिया उनको भी धन्यवाद। आप खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ क्या हूँ, हम जन्मजात कांग्रेसी है। कांग्रेस सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, और जो नशा होता है, दारू है या नशे की जो चीज़ है वो सरकार बंद करवाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जो है, अभी आपने आश्रम में देखा, यहाँ किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, किसी भी प्रकार का दारू यूज नहीं होता है। अच्छा, जो दहेज मुक्त भारत हो अपना,
ये हम सबका एक सपना है। हम सब चाहते हैं कि भारत है वो दहेज मुक्त हो। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत को, और अगर राजस्थान में सरकार को सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है इसको, भारत को दहेज मुक्त बनाने में? नहीं, आपकी जो ये मैं मानता हूँ कि आपकी जो ये आश्रम है और आपके जो ये आश्रम के माध्यम से जो दहेज मुक्त और नशा मुक्त जो आप कार्यक्रम कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद। और देखिए, सरकार भी चाहती कि शराबबंदी हो, ये बात नहीं, अशोक जी की एकदम मंशा साफ है सीएम साहब की। अब कई तरह के जो वो देखो, वो तो सरकार चलाते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। बाकी उनकी इच्छा है कि शराब बंद होनी चाहिए राजस्थान में। अब वो कब करेंगे, इस कार्यकाल में तो करेंगे, आगे जनता क्या ताकत देती है, किसको सत्ता देती है। दूसरा, कोर्ट का भी फैसला कि ये जो आदमी के बाद में 12वां और जो करते हैं ये, तो कोर्ट का भी आदेश है कि ये नहीं करना, जिसका राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि ये पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं ये पहले से ही नहीं कर रहे हैं, जो पीछे मृत्यु भोज कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट का भी फैसला है कि ये बंद होना चाहिए, और सरकार ने भी इसका बड़ा ही कड़ा कदम उठाया। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहले से ही करते आ रहे थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज के बारे में अच्छी बात है। अगर मान लो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे, बहुत खुशी की बात है। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। जिन कुछ ऐसे अपने पूर्वजों की जो रीति रिवाज है, कई लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, कई समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आस्था जुड़ जाएगी इससे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोर्ट का फैसला है और जो सरकार का फैसला है, उसके साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य साथ में है, तो हम सबको साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको साथ देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए और जनता को देखिए, सरकार से पहले जनता साथ देगी तो वो काम ज़्यादा सफल होता है। अच्छा सर, आप देखिए कि आज एक बेटी है, उसकी शादी जब बाप करता है तो जब वो 18, 20, 22 साल की हो जाती है तो उसको माता पिता को शादी की बहुत ज़्यादा चिंता सताती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो शादी का नाम लेता है, क्योंकि आज के समय में दहेज प्रथा इतना अपना रूप धारण, विकराल रूप ले लिया, विकराल रूप कि ये जो गहना का रूप इतना ज़्यादा हो गया, टीके का, दहेज का, तो उनको माँ बाप को शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं अभी शादी जो कर रहे हैं अपने बच्चों की गुरुजी के आशीर्वाद से, उसमें 17 मिनट में शादी होती है, न ही किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो इसमें हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सरकार तक आप इस संदेश को किस तरीके से पहुंचाएंगे कि ये बहुत बड़ा काम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और उनके आश्रम में ये हो रहा है, तो क्या संदेश पहुंचाएंगे सरकार तक? हम आपसे क्या उम्मीद करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग करता हूं कि आप ऐसा कानून बनाइए। कानून बनाना तो सरकार का काम है, लेकिन कानून की पालना करना जनता का काम है, अपना काम है। उस पालना में कमी रहती है तो उसमें सरकार का क्या दोष है? तो पालना करनी चाहिए। अब आप कहते हो 17 मिनट में शादी, और अभी देवी देवताओं की स्तुति करते हुए एक अभी हिंदुस्तान में पाश्चात्य वो संस्कृति है, उसने विकराल रूप ले लिया है, जिसका उदाहरण आप जहाँ भी शादी होती है शहरों में, शादी के एक दिन पहले आप जाके कार्यक्रम देख लो और शादी के दिन का कार्यक्रम देख लो। यानी इतना विकराल रूप ले ली है कि इस समाज में मतलब गरीब आदमी को तो साधारण शादी करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया सर। ठीक है, उसके जो कार्यक्रम हैं वो देखेंगे ना तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप लोग भी एक जन जागरण अभियान चलाएं और उसमें ये लोगों को इसमें प्रेरित करें कि ये जो आडंबर की जो ये शादी है
और ये पश्चिम देशों की जो संस्कृति के अनुरूप करते हैं, इसको बंद करवाओ, ये चला हुआ। सर, इसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का ये कहना है कि हम भारत को दहेज मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें इसमें सरकार का सहयोग चाहिए। तो हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप सरकार तक क्या संदेश पहुँचाएंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम तो है संगठन से जुड़े हुए आदमी, हमने कोई सत्ता का सुख भोगने वाले नहीं है, और हम तो सीएम से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके साथ 40-45 साल से काम कर रहे हैं। उम्मीद करें कि आप सरकार क्या संदेश पहुंचाएंगे? जो भी सुझाव देंगे, हम फर्स्ट क्लास लेटर लिख करके और सीएम साहब को प्रेरित करेंगे, विपक्ष को प्रेरित करेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, भारत सरकार को लिखेंगे कि भाई ये ऐसा होना। वो आप अपने सुझाव हमें दीजिए, सुझाव हम बिल्कुल उसमें स्पष्ट पत्र बनाकर आपके भावना के अनुरूप, और मेरी भी जो इच्छा है कि भी इसमें ये होना चाहिए, मेरी भी भावना जोड़ते हुए मैं उनको पत्र लिखूंगा। सर, एक सवाल आपसे हमारा ये है कि जो सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें आई गई, सभी सरकारों ने समाज को सुधारने के अपने अपने स्तर पर बहुत से प्रयास किए, बहुत से कानून बनाए। हाँ, किए। लेकिन यदि आप धरातल स्तर पर देखें तो उन कानूनों का कोई बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों का ये प्रयास देखें, हमने भी कवरेज किया है बहुत जगह, तो इनका जो प्रयास है वो सकारात्मक है और 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी कि नशे की बात करें तो आज आश्रम में आप पूरा घूम के देख लीजिए, कोई भी अनुयायी एक रत्ती मात्र भी नशा करता हुआ वो नहीं दिखाई नहीं कर रहा, मैंने देखा। आप अन्य जगहों पर जाइए, ठीक है, कहने को नशा मुक्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे वो चलता रहता सारा कुछ, ठीक है। और यदि आप दहेज मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, मृत्यु बोझ हटाने की बात कर रहे हैं, बातें बहुत होती हैं, कानून बहुत बनते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं होता समाज पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या चीज़ लग रही है आपको कि वो कहते हैं और वो काम हो जाता है? आपकी भावना के अनुरूप एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो ये जितने अनुयायी है वो तो इसका कड़ाई से पालना करते ही हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसी बात नहीं, समाज में संदेश जाता है। कई समाजों में आजकल ये अफीम मुक्त जो 12वां होता वो हो गया, नशा मुक्त हो गया, बहुत जगह वायरल हो रहा है, प्रयास चल रहे। समाज में बिल्कुल सुधार आ रहा है, लेकिन वो पश्चिम की संस्कृति है वो थोड़ी दिक्कत कर रही है। इसमें अगर सुधार सभी लाना चाहें तो समाज में ये सारे जो है ये आडंबर बंद हो जाएंगे। जोशी जी महोदय, आप राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी सदस्य रहे, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे आश्रम को आपने दौरा किया, हमें बहुत खुशी हुई। तो आप जनता को आश्रम की व्यवस्था और यहाँ के अनुयायियों के आचरण और विचार को देख के क्या हमें जो है प्रेरित करेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? तो जो व्यवस्था आप लोगों ने की है ये तो ऊपर वाला ही कर सकता है, ऐसी व्यवस्था कोई कर नहीं सकता, वही ध्यान रखता है। लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इसमें अच्छा संदेश जाना चाहिए, और जनता में आपके इस आश्रम के कार्य जो किए आपने, उस कार्य की जनता 100% देख करके, अगर 100% देखेगा तो 10-20% पालना भी करेगा, तो संदेश अच्छा जाएगा। आप सबको धन्यवाद, और हमें भी आपने मौका दिया, आपने पूरा भ्रमण करवाया और नज़दीकी से सारी व्यवस्था देखी, तो आपका सबका अच्छा काम है, आप सबको धन्यवाद। एक सवाल और है, हम आपकी दिल की गहराइयों से वो उसका जवाब जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति समाज में जो एक धारणा फैली हुई है, जो भ्रांति फैली हुई है कि वो पता नहीं किस तरह के संत हैं, आपके भी शायद रही होगी, लेकिन आज आपने खुद चल के और उसका दौरा किया, तो कितना कुछ पहले मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने यूँ अभी चलते चलते एक बात की, मैंने कहा भैया जेल का भ्रमण तो भगवान कृष्ण ने भी किया था, उस पे तो हम जाना चाहते नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि ये वो सरकार जाने, मुकदमा जाने, वो जाने, कई बातें हैं। तो अभी काफ़ी भक्तों ने कहा साहब हाईकोर्टों से उनको बाइज्जत बरी किया, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया। अब जैसे कानूनी प्रक्रिया में कोई भी संत हो चाहे नेता हो,
उसमें प्रक्रिया से गुजरते हैं तो कानून से ही उनको राहत मिलेगी। अब उनके समाज के लिए अच्छे काम हैं, अगर वो अच्छे कामों के लिए वो अगर ये प्रेरणा देकर ये करवाते हैं तो उसके लिए उनको धन्यवाद है। ये कम बात नहीं है। चलता तो भाई आश्रम चलते तो उनके नाम से ही हैं, तो संचालन तो भगवान की कृपा से उनके नाम से ही होता है। तो आप सबको धन्यवाद है, उनको भी धन्यवाद। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं समाज हित के लिए। तो आप थे आसूलाल जी जोशी, जोधपुर से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस के वो पीसीसी सदस्य हैं और 40-45 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। इन्होंने सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पे पूरा भ्रमण किया, विजिट की और उसके बाद इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं और सभी प्रकार की जो बुराइयां छुड़वा रहे हैं, तो आप हमें उनका एक लेटर दें तो हम जो वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत साहब हैं उन तक आपकी विचारों को, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के विचारों को पहुंचाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आसूलाल जी जोशी साहब। धन्यवाद।